और यहाँ इस जीवन में यदि जड़ें मजबूत होती है तो फिर आगे कितना कमाल करेंगे ये सोचने की बात है। बच्चों सुन रहे हो? सचमुच आपको अभी से मिल रहा है और अभी से इसी तरह से आप लेते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रगति करेंगे। कल चर्चा हो रही थी 12 बजने की और आज तो 12 बज गए, बजने वाले हैं। 12 बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? जिसके 12 बजाने चाहिए उसके तो बजाते नहीं हैं और जिसके बजाने चाहिए उसके बजा रहे नहीं, बजाना चाहिए। बच्चों 12 कैसे बजते हैं? हाँ 12 कैसे बजते हैं? कैसे बजते हैं? एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा आना चाहिए तो 12 बजते हैं। ऐसे ही द्रव्य स्वभाव है, वह पर्याय स्वभाव इधर उधर घूम रहा है, वो वहां आ जाए तो क्या हो जाएगा? 12 बज जाएंगे। अब 12 से भी आगे बजेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से बैठना। जय श्री ओम सिद्धे नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् रक्षते। छत्र चूड़ामणि की अभी बात हो रही थी। वादित सिंह सूरी उसमें एक श्लोक लिखते हैं, ओम ईदृगुणा किम प्राप्त्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहं नो चेत् अस्थाने मतिर् भवेत्। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है और उस प्राप्त करने के उपाय क्या है, ये निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, ये विचार करते रहना चाहिए। यदि ये विचार नहीं होगा तो बुद्धि तो कहीं ना कहीं जाने वाली है, अस्थाने मतिर् भवेत्, अन्यत्र बुद्धि जाएगी। इसलिए क्या विचार करना, क्या चिंतन करना, हम अपनी बुद्धि, अपने चिंतन, अपने विचारधारा को क्या विषय देते हैं, उस विषय के अनुसार आगे की परिणति, आगे की वृत्ति, ये सब उसके ऊपर निर्धारित होती है। इसलिए हम अपने चिंतन को एक विषय दें और उस विषय में यदि सर्वोत्कृष्ट विषय है तो वह समय सा, क्योंकि वो मूल विषय है। तो ये एक चिंतन का आधार ये निश्चित रूप से होना चाहिए। यदि ये विषय नहीं रहा तो कहीं ना कहीं तो बुद्धि घूमने वाली है। बहुत लोगों को लगता है कि समय सार ही क्यों और क्यों नहीं है, तुम समय सार, हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। तब समय सार ही है सब, तो फिर किसकी चर्चा करनी? मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जावे समय सार। जब यही जीवन है तो फिर क्या चाहिए? और हमें जिस धारा में ये तत्व ज्ञान मिला है, उस धारा में पूज्य गुरुदेव श्री एक समय निरंतर एक ही ग्रंथ, उसका स्वाध्याय निरंतर चलता है। कौन सा ग्रंथ? समय सा, वो नहीं बदला कभी। और फिर शाम दूसरे समय में फिर बदल बदल कर
सारे ग्रंथों का विषय दिया। दाल रोटी सब्जी किस दिन खाते हैं? दाल रोटी सब्जी किस दिन खाते हैं? रोज खाते हैं। और विशेष कभी कभी खाते हैं। अरे दाल रोटी सब्जी तो नहीं बदलती है ना, क्यों? वो रोज का है, वो हमारा भोजन, वो हमारा जीवन है। ऐसा ही रोज का आत्मा का भोजन, आत्मा का जीवन एक तरह से समय सार है। एक समय, एक बार, एक चिंतन, एक मनन, ये निरंतर इस पर निश्चित रूप से होना चाहिए। अपन 12 गाथा में संक्षेप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचा था पाठ कराएं, लेकिन फिर और समय होगा, इसलिए पाठ न करते हुए सीधी बात करते हैं। समय सार क्या है, पहले इसकी बात करते हैं क्या है। और इसकी चर्चा कुंतुक आचार्य देव ने 6वीं 7वीं गाथा में की है। 6वीं 7वीं गाथा, ये समय सार क्या है, कुंतुक आचार्य की दृष्टि में क्या है, ये बताती है दोनों गाथाएं। ये दो गाथाओं पर बात करते हैं। बच्चों बोलो, आप लोग भी सामने 6वीं 7वीं गाथा आ जाएगी। बोलिए एक साथ बोलिए। नवी हो दिया
नंबर पहला है, तो मिथ्यात्व का नंबर पीछे से पहला है। वो पहला वो उस पहले गुणस्थान में है, लेकिन वह पहला गुणस्थान हम में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गुणस्थान रूप नहीं है, हम ज्ञायक रूप है। ज्ञायक भाव की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतो विशद ज्योतिर्ज्ञायको एको भावः। स्वतः सिद्धत्वेन, गुणस्थान अपने आप नहीं बनेंगे, ज्ञायक भाव अपने आप बनेगा। गुणस्थान अपने आप क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वह गुणस्थान, पहला गुणस्थान कौन सा होता है? कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता क्यों होती है? थोड़ा कर्म की अपेक्षा से बात करें, दर्शन मोह के उदय से जब हम विपरीत मान्यता करते हैं तो मिथ्यात्व होता है। माने मिथ्यात्व होने के लिए दर्शन मोहनी का उदय होता है तो मिथ्यात्व होता है। और ज्ञायक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान रूप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी को गर्म करना है और मैला करना है, गंदा। पानी गंदा और गर्म होना है, मलिन और गर्म। क्या करना पड़ेगा? गर्म करना है तो अग्नि का सहयोग लेंगे, गंदा करना है तो कीचड़ मिलाना पड़ेगा। और यदि पानी को शीतल और निर्मल करना है, ठंडा और स्वच्छ करना है, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? है वैसा ही यथावत स्वभाव है। ऐसा हमारा ज्ञायक भाव स्वतः सिद्ध अनादि अनंत एक रूप स्वभाव है। और ऐसे ही स्वभाव का आश्रय करते हैं तो पर्याय में भी सहज निर्मलता आ जाती है। ये समय सार है। तो इतना सही समय सार है, इतनी सी बात है, इतनी बात समझनी है। अब ये ज्ञायक भाव एक तो सब में मिला हुआ है और दूसरा इसको हमने भेद किए हैं। जानको दुजो एवं बनंति शुद्धम, इसे शुद्ध कहा। अशुद्धता दो कारण से आती है। एक तो मिला दिया जाए, किसी को मिलावट की जाए, या फिर टुकड़े किए जाए, भेद किए जाए, तो अशुद्धता आती है। जैसे अभी पानी की बात की, पानी में कीचड़ मिला दिया तो पानी मैला हो जाता है। सेव फल आपने साबुत रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेव फल बना दिया तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? काला पड़ने लगेगा। इसका अर्थ मिलावट करना या भेदना, ये अशुद्धता के कारण है। छठवीं गाथा ने कहा हमारा जो ज्ञायक भाव है इसमें प्रमत्त प्रमत्त मलिन निर्मल ये पर्याय नहीं है, इनसे भिन्न है। जब ये पर्याय नहीं है तो फिर देह पर्याय नहीं है, राग नहीं है, पीतरागता की पर्याय नहीं है, तो फिर देह बाकी के भिन्न पदार्थ ये मुझ में कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ छठवीं गाथा ने इन सबसे भिन्न किया, इन सबसे भिन्न, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, पर भावों से भिन्न, यहाँ तक कि पर्याय से भिन्न। और यहाँ सातवीं गाथा में कहते हैं अनंत गुणों का अखंड पिंड एक अभेद है। अब अभेद में यदि आप भेद करोगे तो फिर वहां अशुद्धता खड़ी होगी। इसलिए न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है क्या? एक ज्ञायक भाव, जान बोध जो भाव, एक ज्ञायक भाव। इसी सब भाव को लेकर के 12 भावना, जिसमें संवर भावना लिखी, तो संवर भावना की छंद देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राज जिसमें, किंतु जो उस राज से भी अन्य है। भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी
सब साधकों की साधना का एक आधार है। बहुत अच्छे आगे शब्द लिखे और अंत में लिखा मैं स्वयं भगवान हूँ। अरे ये सब इन सबसे परे मैं हूँ वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मातंड हूँ, आनंद का रसतंद हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, शक्तियों का संग्रहालय, मैं स्वयं भगवान हूँ। पर्याय से बाहर, गुण भेद से भिन्न ऐसा जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसको यहाँ ज्ञायक भाव कह रहे हैं वो समय सार है। और पूरे ग्रंथ में इसी की चर्चा है। बच्चों आपको अधिकारों के नाम ख्याल में समय सार के आगे के पूर्व ग्रंथ के बाद बच्चों को ख्याल में तो आप सबको भी ख्याल में होंगे। जीव जीव अधिकार में समय साथ क्या बताया होगा? जीव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं जीव? संसारी मुक्त दो होते हैं। फिर संसारी कितने प्रकार के होते हैं? त्रस स्थावर के भेद से 2 प्रकार के, फिर स्थावर 5, त्रस अनेक, ऐसा भेद प्रभेद सब बताया होगा ना जीव द्रव्य का। अजीव 5 द्रव्य कोई वर्णन नहीं है। जो जो तत्व का अधिकार का नाम दिया है लेकिन वहां पर उसके बारे में कोई वर्णन नहीं। फिर क्या वर्णन कर रहे हैं? जीव ज्ञायक मात्र है, बाकी सब उसके लिए अजीव है। जीव ज्ञायक मात्र है, उसके लिए बाकी सब अजीव है। बाकी सब क्या बचा? अरे देह तो अजीव है ही, लेकिन ज्ञायक भाव के अलावा रागादि विकारी भाव है वो भी अजीब है। अभी जिस गुणस्थान की बात कर रहे थे अजीब है। ज्ञायक भाव के अलावा बाकी सब अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि इस ज्ञायक भाव का आश्रय नहीं किया और बाकी सबका यदि आश्रय किया तो मरण है। और यदि बाकी सबका आश्रय छोड़ करके ज्ञायक भाव का आश्रय किया तो जीवन है। हम तो ज्ञायक भाव को छोड़कर बाकी सबका आश्रय कर रहे हैं, जीवित है, जी रहे हैं ना। अच्छा, हम सभी जीवित है कि मुर्दा है? जीवित है जीवित पक्का। कुंद आचार्य की दृष्टि में हम जीवित नहीं है। क्यों नहीं है हम जीवित? क्यों जीवित नहीं है? क्योंकि कुंद आचार्य कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है वह चलता फिरता शव है। चलता फिरता शव, चलता फिरता भी कह रहे, शव भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम चल फिर तो रहे हैं लेकिन मैं कौन, मैं कौन, इसकी हमारी मान्यता किसमें बैठी है? देह में बैठी है कि ज्ञायक भाव में बैठी है? देह में बैठी है। यदि देह में बैठी है तो देह मुर्दा है कि जीवित है? देह, शरीर तो मुर्दा, निकल जाने के बाद मुर्दा होता है, यह भी मुर्दा है। उसमें क्या है? और इसे ही यदि हम अपना जान रहे, अपना मान रहे हैं तो फिर मुर्दा ही जीवन कर रहे हैं। जब ज्ञायक रूप अनुभव करे तो जीवन है, और ज्ञायक रूप अनुभव न करते हुए जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भान की रही मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ के यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। ये भाव कर्म भाव मरण हो रहे हैं, भाव मरण हो रहा है राग द्वेष के परिणाम। इसके कारण से, देह को अपना जानने मानने के कारण से। और जिसने अपने आप को ज्ञायक भाव माना, सचमुच में वहां से जीवन प्रारंभ हुआ। और जब तक ये नहीं माना, जब तक मरण ही है,
इसलिए पूरे समय साथ एक गायक भाव की चर्चा है और कोई सारी उसी के लिए समर्पित है चर्चा। अमरचंद्राचार्य टंकोत्कीर्ण गायक भाव, टंकोत्कीर्ण गायक भाव। टंकोत्कीर्ण माने क्या होता है? टाकी से उकेरा गया, और टाकी से उकेरा गया का मतलब क्या? स्थायी, अब मिटा नहीं सकता है। ये गायक भाव, टंकोत्कीर्ण गायक भाव कितनी बार लिखा? अब तो संख्या भूल गया। पूर्णचंद जी छावड़ा एक बार हमारे प्रतियोगिता कराई थी, बताओ कितनी बार? कब से उसके बहाने से पलटोगे तो पूरा शास्त्र बहुत छात्रों ने ढूंढ ढूंढ करके निकाले थे। सैकड़ों जगह टंकोत्कीर्ण गायक भाव, टंकोत्कीर्ण गायक भाव। 129 क्यों लिख रहे हैं? तो ये कहते हैं यहाँ अच्छी तरह से टाकी से उकेरो कि ये टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव है। बहुत अच्छी किसी ने पंक्ति लिखी है, अपने को कम मत आंक, अपने भीतर झांक, तेरे पाक सीने पर खुद खुदा खुदा है। तेरे पाक सीने पर खुद खुदा खुदा है। क्या मतलब? ये बाहर झांक रहे हैं, अपने आप को रागी द्वेषी संसारी अल्पज्ञ मानते हैं ना। यदि अपने को कम मत आंक, अपने भीतर झांक, तेरे पाक सीने पर, वो आगे शब्द है, तेरे पाक सीने पर, माने अपने द्रव्य स्वभाव में क्या लिखा हुआ है? तू खुद खुदा है। यहाँ पर खुदा हुआ है, टंकोत्कीर्ण है। मैं कौन हूँ? मैं स्वयं भगवान हूँ। ये भगवत्ता की बात है। ये भगवत्ता की बात छठवीं सातवीं गाथा में कह करके समय सार क्या है ये बता दिया, और पूरे ग्रंथ में फिर इसी की चर्चा की है। क्यों क्यों की बात आती है तीसरी और चौथी गाथा में? क्यों ये समय सार ही क्यों सुनना, क्यों समझना? तीसरी चौथी गाथा बोलिए एक बार, तीसरी चौथी गाथा। सारे लोक में सर्वत्र सुंदर कौन है? सर्वत्र सुंदर हो, सारे लोक में कौन सुंदर है? एक निश्चय को सम हो, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय, और एकत्व निश्चय को प्राप्त अगली गाथा में एकत्व विभक्त कहने वाले हैं, और वो छठवीं सातवीं गाथा में एकत्व विभक्त ही बताया। छठवीं गाथा में विभक्तता बताई, पर्यायों से पार, और पर्यायों से पार कहा तो परद्रव्य परभाव सबसे पार, और सातवीं गाथा में अनंत गुण अनंत शक्तियां उनका अभेद, उसका एकत्व, एकत्व विभक्त। यही एकमात्र समय सर्वत्र लोक में सुंदर है। सुंदर किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा एक वाक्य में बहुत अच्छी थी, जो अंदर से सुख प्रदान करे उसका नाम सुंदर। अंदर से सुख प्रदान करे उसका नाम सुंदर है। वो सुंदर था। बाकी जगत की बाहर से अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अंदर से सुख प्रदान करे। अब अंदर से सुख प्रदान करे, जो चीज जहां है वहीं से मिलेगी ना। सुख कहाँ है? बाहर परद्रव्यों में। सुख अपना स्वभाव है, स्वभाव से आएगा तो अपना स्वभाव है, वही वास्तव में सर्वत्र सुंदर है।
सुंदरता के साथ दो शब्द और जुड़े होते हैं, सत्यम शिवम सुंदर। जो जैसा है वह सत्य और जो जैसा है वही शिव माने कल्याणकारी है और वही सुंदर है। और समय, प्रत्येक द्रव्य अपने आप में जैसा है यथावत वैसा सुंदर है अपने आप में। और अपने लिए तो अपना वो जो ज्ञायक भाव है वह सारे लोक में सुंदर है। एकत्व निश्चय को प्राप्त वह सुंदर है। बस उसे दूसरे के साथ हम जोड़ते हैं, जोड़ते क्या, मानते हैं जुड़ा हुआ, देह से, जात से, कुटुंब परिवार से जुड़ा हुआ मानते हैं। तेल विषमवादी होती, फिर उसके बाद सारे विषमवाद, झगड़े, संसार परिभ्रमण खड़ा होता है। समय सार से दूर गए तो झगड़े खड़े हुए और समय सार के पास आए तो सारे झगड़े मिट गए। इसलिए एकक विभक्त ऐसा वो समय सार स्वरूप शुद्धात्मा ही सारे लोक में सुंदर है, सत्य है, कल्याणकारी है। इसलिए एकमात्र वही ग्रहण करने योग्य है, इसके अलावा और कोई ग्रहण करने योग्य नहीं है ना। हम तो हम है तो क्या करना है तो सही, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? चौथी गाथा में कहा, श्रुत परिचित अनुभूत क्या है, वो काम भोग बंधन की कथा। अनादि से आपने क्या सुना, किसका परिचय किया और किसका अनुभव कर रहे हैं निरंतर, काम भोग बंधन की कथा। देव स्तुति में हम बोलते तो है प्रतिदिन, आत्म के अहित विषय कथा, जिनमें मेरी सचमुच रुकती है परिणति। दूसरी पंक्ति क्या बोलते हैं, आत्म के अहित विषय कथा, इनमें मेरी और और वो क्या रहा है, तीन तरह के परिणाम, तीन तरह के विचार, एक काषायिक, एक वासनिक और तीसरा तात्विक। विचार परिणाम चिंतन तीन तरह का, काषायिक, वासनिक और तात्विक। हमारे कौन से परिणाम चलते रहते निरंतर, या तो काषायिक या वासनिक। माने किसी वस्तु को देखा, तेरा मेरा अच्छा बुरा, ये परिणाम आए बिना रहता नहीं है। और तेरा मेरा अच्छा बुरा का परिणाम ये विषय कषाय का परिणाम है, ये अज्ञान का परिणाम है। तात्विक परिणाम क्या है, वो जो वस्तु है वो वस्तु है, न तेरी है न मेरी है, न अच्छी है न बुरी है, वस्तु है। ऐसा तात्विक परिणाम हमारा नहीं चलता है। बस विषय कषाय के परिणाम निरंतर, देखा जाना सुना विषय कषाय के परिणाम। वही जब सुन रहे हैं उसी का परिचय, उसी का अनुभव निरंतर चलता ही रहने वाला है। और जब वो विषय चल रहा है तो फिर एकक विभक्त आत्मा उसको सुना ही नहीं है, परिचय ही नहीं किया है, अनुभव की बात तो बहुत दूर है, कहाँ से आएगा। तो सुनना प्रारंभ करना चाहिए, उसके बारे में फिर विचार आना शुरू हो सकेगा। ये विज्ञापन वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो अपने अपने प्रोडक्ट का नाम इतनी बार बोलते हैं, आप सुन सुन करके आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वो निर्मा 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 चलता था ना पहले, अब कुछ और चलता होगा। अब वो अपने विज्ञापन 10 सेकंड भी देना है तो 10 सेकंड में 10 बार एक ही बात दोहराएगा, बस निर्मा निर्मा निर्मा। तो क्या होगा, सुन सुन करके आपके दिमाग में कोई चढ़ेगी। क्या चल रहा है आजकल अश्विन जी, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है? देखो वो वहां सुनते हैं ना, वो बैठ रहा है दिमाग में कहीं ना कहीं। तो
जानते हैं इस बात को, तो श्रुत बार बार आपको सुनाएंगे। अब ये सुनते हैं तो क्यों ना हम ये सुने, मैं कौन हूं, ज्ञायक भाव, मैं कौन हूं, ज्ञायक भाव, ये बारंबार। और सुनना, कोई कानों से सुनना, कोई कहे, इसकी जरूरत थोड़ी है, अंदर से ध्वनि आना चाहिए। श्रुत जिनवानी पढ़कर, जिनवानी सुनकर, तो श्रुत, और फिर शब्दों के माध्यम से उसका परिचय प्राप्त करे और अनुभव तक जाने का प्रयास करे। और ये नहीं हो पाता है, इसलिए कह रहे हैं कि हम इस लंच में समय सार की चर्चा, उस शुद्ध आत्मा की चर्चा करने जा रहे हैं। जो सुलभ है, सबके लिए सुलभ है, विषय विषय की बात। ये दुर्लभ क्या है? तो एकक विभक्त आत्मा दुर्लभ है, आज तक हमने इसे प्राप्त नहीं किया है। टीका में एक वाक्य अमृतचंद्राचार्य लिखते हैं, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? स्वयं अनात्मज्ञस्य परेशान आत्मज्ञानीनाम अनुपासनाच। स्वयं तो अज्ञानी है और बाकी जो ज्ञानी है उनकी उपासना नहीं करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं हैं। बुंदेलखंड के कितने हैं? बुंदेलखंड के बहुत है। बुंदेलखंड में लोगों की कहते हैं 72 कलाएं होती है, और बुंदेलखंडियों की एक ज्यादा होती है, दो ज्यादा होती है, दो ज्यादा होती है। वो कहते हैं कछु जानत नहीं और कोई की मानत नहीं। अब तीसरी और जोड़ते हैं, अपने अपने तानत और है। स्वयं जानते नहीं है और किसी की मानते नहीं है, और मैं जानता हूं ऐसा मान करके अपनी अपनी बात को ही सही मान करके जानते रहते हैं। अनादिकाल से हमने जो जाना है वो गलत है, पहले उसको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा करके ज्ञानी जो कह रहे हैं उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने स्वयं जानते नहीं है, और जो जानते हैं उनकी सेवा नहीं की। सेवा नहीं की मतलब क्या? सेवा करने का मतलब हाथ पैर दबाने से नहीं है। उन्होंने जो बात कही है उस बात को समझकर उसके अनुसार अपने में निर्णय करने की आवश्यकता है। वो निर्णय आज तक हमने नहीं किया है। कैसे कैसे जाने, कैसे माने? 5वीं गाथा में से प्रारंभ की बात, 6वीं 7वीं मूल बात कही, और फिर जाकर के आगे निश्चय व्यवहार की बात लिखी। निश्चय व्यवहार के माध्यम से उसे बराबर हम समझकर उसके ग्रहण करें। लेकिन 5वीं गाथा में जो बात कही है, 5वीं गाथा का पाठ करो एक बार। कुंदकुंदाचार्य कहते हैं वह एकक विभक्त आत्मा दुर्लभ हो रहा है, उस एकक विभक्त आत्मा को मैं दिखाता हूँ। कैसे दिखाता हूँ? तब तम दाये हम अपनो सभी आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि दाये च प्रमाणम, यदि दिखाऊं तो क्या करना? प्रमाण करना। चुपके ज छलम न, चुप जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो आचार्य देव कह रहे हैं मैं अपने संपूर्ण वैभव से उसे दिखा रहा हूं। अब आपको ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने संपूर्ण वैभव से उसे ग्रहण करना पड़ेगा। आचार्य देव का संपूर्ण वैभव क्या है? आचार्य देव के पास क्या है संपूर्ण वैभव? उनका संपूर्ण वैभव है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो उन्होंने अपने आप में प्रकट किया है, वो उनकी निधि है। वो संपूर्ण वैभव से उस आत्मा को बताने जा रहे हैं। लोग में हम कोई चीज लेने जाए तो चीज जितनी कीमत की होती है उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी ना, तब तो मिलेगी। जैसे एकत्व आत्मा को बताने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या है?
उतनी कीमत देंगे तो मिलेगी ना। तो आचार्य कहते हैं मैंने अपना सारा वैभव लगा दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सारा वैभव लगाना पड़ेगा तो मिलेगा। हाँ लगा देंगे, क्या वैभव लगा देंगे? अरे ये जो लौकिक ये समय सार, इसकी क्या कीमत है? कितनी कीमत है इसकी? कितनी है? अच्छा ये तो स्वाध्याय वाली है, और वैसी कीमत होती तो कितनी होती? 150 200 कीमत होती है ना। और श्रीमद रायचंद जी के जमाने में कितनी होगी कीमत? कितना पैसों में होगी कोई? उतने पैसों में होगी। लेकिन श्रीमद जी को जब ये ग्रंथ मिला तो उन्होंने क्या कीमत चुकाई थी? कहते जवाहरात का काम करते थे, कहते ऐसे मुट्ठी भर करके जवाहरात दे दिए, ओ ऐसा ग्रंथ जवाहरात दे दिए। और गुरुदेव श्री को जब ये ग्रंथ मिला उन्होंने क्या किया? उनके पास तो कुछ था ही नहीं। क्या किया उन्होंने? अरे अपना पूरा जीवन दे दिया, और जीवन दे दिया, इसको अपना जीवन बनाया और घर घर समय सार पहुंचाया। पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य, अभी तो अपना विद्यालय चलता महाविद्यालय ना, उस समय एक ही था शापाद दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय बनारस में, उसके उस समय के प्राचार्य पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। जैन संदेश अखबार निकलता था, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा काली स्वामी से पहले कुंदकुंद आचार्य का नाम सुना था, समय सार का नाम सुना था, लेकिन उनके ग्रंथों का स्वाध्याय कभी नहीं किया था। लेकिन काली स्वामी के बाद में कुंदकुंद आचार्य के साहित्य का स्वाध्याय हमने भी किया, और तब समझा कि समय सार क्या है, तब हमारी समझ में आया। इतने बड़े विद्वान सिद्धांताचार्य की उपाधि, और वे तो ये समय सार को घर घर पहुंचाने में उनको एक मिला था, और हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया, कि जीवन समर्पित किया। ऐसा ही जीवन समर्पित करेंगे तो ये प्राप्त हो सकेगा। क्या है जीवन हमारा? ये धन संपत्ति वैभव कुछ कमा लिया है वो जीवन है, वो हमारी संपत्ति है, हमारा सर्वस्व है, हमारे वर्तमान श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति, ये हमारा सर्वस्व है। जितना श्रद्धा ज्ञान चारित्र का वर्तमान हमारा परिणमन है, मति श्रुति ज्ञान का जितना हमारा परिणमन हो रहा है, बस ये मति श्रुति ज्ञान के परिणमन को अभी जो बाकी विषयों में लग रहा है वहां से हटा करके बस इसमें लगाना है, इसको विषय बनाना है। विषय बदलने की जरूरत है। समझ में नहीं आता है ऐसा नहीं है, नहीं आ सकता है ऐसा नहीं है। और आजकल तो मोबाइल और इतने अपने को समझ में नहीं आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे सब समझ लेते हैं। समझ तो बहुत है, बस समझ को विषय कौन सा देना इसकी आवश्यकता है। वो समझ बाहर जा रही है, बस उस समझ को यहाँ लगाने की आवश्यकता है, लेकिन पूरी तरह से लगाना पड़ेगा। पूरी तरह से, पूरी तरह से का अर्थ यही मैं हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ। श्रद्धा का कोना कोना न्याय भाव के लिए खाली करना पड़ेगा। उस श्रद्धा के किसी कोने में और किसी को कोई जगह नहीं रहना चाहिए, कोई भी। माता पिता तो बहुत दूर है, गुरुजन तो दूर है, सिद्ध परमेष्ठी भी जहाँ नहीं है, मैं मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पूरा समर्पण, इसलिए कह रहे हैं कि अपनों सभी हवे न, अपने संपूर्ण वैभव से दिखा रहा हूं, तो लेना है तो अपना संपूर्ण वैभव
इस पर समर्पित करना चाहिए। इसके बिना उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। आधे अधूरे मन से करते रहेंगे। कभी कभी तो लगता है कि हम लक्ष्य और उपलक्ष्य, लक्ष्य क्या और उपलक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा, ये हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये उपलक्ष्य होना चाहिए। अब वो क्या रहा है उल्टा, लक्ष्य तो बन रहा है बाकी सभी बच्चे हैं तो लौकिक की पढ़ाई मुख्य हो जाती है, व्यापारी है तो व्यापार की पढ़ाई मुख्य हो जाती है, नौकरी पेशा में लग गए तो नौकरी पेशा वो मुख्य हो जाता है, और स्वाध्याय क्या होता है, कौन हो जाता है। ठीक है, वो लक्ष्य तो वो रहता है और ये उपलक्ष्य हो जाता है। होना क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य तो वही है, लेकिन जीवन तो जीना है, करना तो पड़ेगा, और जब तक करना है उसके लिए लक्ष्य तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अभी तो ऐसा लगता है बाकी तो सब जरूरी है, आत्मानुभूति मजबूरी, और हम मुमुक्षु है ना तो आत्मानुभूति की बात करना भी जरूरी है, करना पड़ती है तो मजबूरी है करना, नहीं तो कौन मुमुक्षु कहेगा हमको, आत्मानुभूति तो मजबूरी में करना पड़ता है। वो जरूरी लगे और बाकी सब मजबूरी लगे तो समझ लेना ये प्राप्त हो सकेगा। और इसे प्राप्त करने के लिए आगे चल करके 8वीं गाथा से 12वीं गाथा तक वो कैसे प्राप्त करना कि निश्चय व्यवहार से प्राप्त करना, दोनों से समझना पड़ेगा। कपड़े धोते हैं बच्चे, कपड़े धोते हैं धुलवा देते हैं, धोते हैं। अच्छा, क्यों धोते हो कपड़े, साफ करने के लिए। तो मैले हैं कि साफ है कपड़े, मैले होंगे तो हम धोएंगे। हाँ, फिर क्या होंगे, साफ हो जाएंगे। साफ मैले है ना, फिर साफ कैसे हो जाएंगे, धोने के बाद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने धोए होते। जो पहले से साफ थे बस उसमें यही पूछना चाहता हूँ, कपड़े को साफ समझकर धोते हैं कि मैला समझकर धोते हैं, मैला समझकर धोते हैं तो मैला ही हो गया, फिर क्या मैला समझ गया फिर क्यों धोते हैं? कपड़ा काम था पर उसपे धुल दी जाती, साफ था मैला हो गया और फिर क्या हो जाएगा, साफ होगा। इसका मतलब मैल कपड़े का स्वभाव नहीं है, मैल बाकी का बाहर से लगा हुआ है और दूर हो सकता है। अच्छा, कपड़ा स्वच्छ है ये निश्चय की व्यवहार, कपड़ा स्वच्छ है निश्चय की व्यवहार, और मैला है ये निश्चय की व्यवहार, व्यवहार से मैला हुआ है, निश्चय से कैसा है, साफ है। तो निश्चय से साफ है ना, तो फिर अब धोना नहीं पड़ेगा ना, साफ है तो फिर धोते क्यों, व्यवहार से धोना पड़ेगा। ये दोनों का निश्चय व्यवहार का सुमेल हर जगह होना जरूरी है। और हम हर कार्य में ये करते हैं, बर्तन धोते हैं तो हमें विश्वास है कि साफ है, ये सिर्फ मैल के संयोग से मैला हो रहा है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, व्यवहार भूतार्थ है, शुद्ध में भूतार्थ है, शुद्ध में से जो शुद्धात्मा की बात की गई है वही यथार्थ भूतार्थ है। पुनः जहाँ से मैंने चर्चा प्रारंभ की थी ना, वस्तु स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति, ये व्यवहार तो परिस्थिति है और निश्चय वस्तु स्थिति है। परिस्थिति का ज्ञान करके वस्तु स्थिति तक पहुंचने के लिए वस्तु स्थिति को यथार्थ स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार मनस्थिति बनाएंगे तो वर्तमान की परिस्थिति भी वस्तु स्थिति के अनुसार निश्चित रूप से हो सकती है। और जब तक वह नहीं होती है तब तक व्यवहार का आश्रय भी लेना पड़ता है। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसी व्यवहार देशिदा गुण जेतु अपर में चिदा रहे।
जो अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार भी उपयोगी है और धीरे 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 ऊपर जाते हैं तो शुद्ध में का आश्रय लेते लेते पूर्ण शुद्धता तक पहुंच सकते हैं। तो संक्षेप में निश्चय व्यवहार की बात की। निश्चय व्यवहार के माध्यम से चूंकि आज तक उस शुद्ध आत्मा को हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं है, इसलिए उस शुद्ध आत्मा को जानना है। और छठवीं सातवीं गाथा में संक्षेप में शुद्ध आत्मा का स्वरूप भी बता दिया है। कितना भी हम जाने समझे तो हमारा बेड़ा पार निश्चित रूप से हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सबसे सरल है लेकिन सबसे कठिन है। सबसे सरल क्या है? अपने आत्मा का लक्ष्य करना। क्यों? हम स्वयं आत्मा है और हमें ही लक्ष्य करना है, सबसे सरल है। और सबसे कठिन वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने माना है, किया नहीं, अनभ्यास है, इसलिए सबसे कठिन लग रहा है। युगल जी की 4 पंक्तियां हैं, इतनी बात कहकर के अपनी बात पूरी करते हैं। देह आत्मा को भिन्न जान लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग, फिरने की कला जल्दी से सीख लो। तो इतनी सी बात, पूरी जिनवानी का सार, देह और आत्मा को भिन्न जान लो। यहाँ तो पर्याय से पार, गुण भेद से भिन्न, इतनी गहरी बातें चल रही है। उन गहरी बातों के बीच में ये बात न भूल जाए। असली बात तो ये, सबसे ज्यादा एकत्व बुद्धि पड़ी है देह में, इसलिए सारा परिणाम, सारा चिंतन अधिकतर देह आत्मा को भिन्न जान लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग, फिरने की कला जल्दी से सीख लो। जहाँ से भी मिले इसी भेद विज्ञान की कला को हम धारण करके अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी सभी ने आदरणीय विद्वान डॉक्टर पंडित श्री शांति कुमार जी पाटिल साहब जयपुर, जो कि पंडित गोवर्धन स्वामी ट्रस्ट जयपुर के प्राचार्य हैं, आपके मुखारबिंद से ग्रंथाधिराज समय सार जी के आधार से जो प्रारंभिक 12 गाथाएं हैं, कल और आज में स्वाध्याय का लाभ लिया। आदरणीय भाई साहब को समय सार मर्मज्ञ के रूप में संपूर्ण देश में जाना जाता है और इन 2 दिनों के अल्पप्रास के माध्यम से, आपके माध्यम से जो समय सार की विवेचना हुई, उससे हम आप सभी को आदरणीय भाई साहब के व्यक्तित्व का और आपके ग्रहण चिंतन का एक वास्तविक परिचय यहाँ प्राप्त हुआ होगा। हम सभी भाई साहब से पूर्व सभी परिचित हैं, उनके अध्ययन स्वाध्याय से पूर्णतः सभी परिचित ही हैं, लेकिन जो प्रेरणाएं भाई साहब ने इन स्वाध्यायों के माध्यम से हम सभी को प्रदान की हैं, उनको हम लक्ष्य में लेकर के समय सार जी का आत्मसात करने की ओर उद्यत होंगे। तो यह समय सार जी की जो वाचना और स्वाध्याय है वह हमारे लिए भी सार्थकता को प्राप्त होगा। अभी हमारी वाणी की विनय के साथ अपने स्थान पर खड़े होंगे, उसके उपरांत सभी यथास्थान विराजमान हो जाएंगे। निधि निधि